पिछला वीडियो जो मैंने डाला था कि आबादी ज़मीन को आप अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं, उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और बहुत बहुत लोगों ने उसका लाभ उठाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी के साथ आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपने यह ज़रूर सुना होगा कि आपके सर्कल में, आपके आस पड़ोस में, या आपने खुद भी देखा होगा कि कोई प्रॉपर्टी जो कुछ साल पहले कुछ हज़ार रुपए में या कुछ लाख रुपए में ख़रीदा गया है, आज उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है। इसी के साथ आपने यह भी सुना होगा कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई से में या कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर और उस प्रॉपर्टी के साथ में फ्रॉड हो गया, उस व्यक्ति के साथ में 420 हो गया, जो बहुत मेहनत करके बहुत दिनों तक पैसा जुटाकर प्रॉपर्टी खरीदा था। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को मिस मत करिएगा और जानिए कि यदि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपने खरीद चुका है तो इन बातों का आपने ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। और आपको मैं गारंटी बता देता हूं कि इन कुछ टॉपिक पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो कभी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने में आप एकदम बिल्कुल बादशाह हो जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और इस पे अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिए। दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने में। सबसे पहला, विश्वास। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एकदम कड़वी बात बता रहा हूं, या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी देखा है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी दोस्त यार पर आप विश्वास मत करिए। देखिए, कड़वी बात बता रहा हूं, क्यों मत करिए, उसका सलूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। एकदम बिल्कुल कड़वी बात है लेकिन बिल्कुल सच्चाई है। प्रॉपर्टी में विश्वास में ही विश्वासघात सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी परचेज में एक लंबे अमाउंट की जो लेन देन होती है उसमें बहुत से लोग विश्वासघात कर देते हैं जो अपने बहुत खास होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, खुद पर एकदम जांच परख करके प्रॉपर्टी को खरीदना है। दूसरी चीज जो है कनेक्टिविटी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो यह जरूर गौर करिएगा कि उसके आसपास की जो जिस जगह पे हमें आने जाने की ज़रूरत होती है उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के वैल्यू में बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी की भागीदारी बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो अगर आप कभी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करिए कि जो हमारा प्राइम लोकेशन है या जहां से हमें रोज़ आना जाना होगा वहां से उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं है। रोड जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ के रोड जो है चौड़े हैं कि नहीं है। रोड जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने में बहुत अहम योगदान देते हैं। तो ये हो गई कनेक्टिविटी। और इसी के साथ एक और टॉपिक, एक चीज़ पर और ध्यान आपको देना है, डिस्टेंस। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आपके प्राइम लोकेशन से उसका जो डिस्टेंस है वह बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। एक उदाहरण की तौर से अगर हम समझें कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उसको आप खरीदने की सोच रहे हैं, उस प्रॉपर्टी कीमत 20 लाख रुपए, और आपके प्राइम लोकेशन से, मेन चौराहे से उस और दूसरी कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी का जो मेन चौराहे से डिस्टेंस है वह 500 मीटर की दूरी पर है, तो और उसकी कीमत मान लीजिए 2 लाख रुपए और अधिक है, तो
अगर आप सोच रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूरी पर जाकर वह मुझे सस्ता प्लॉट मिल रहा है उसे मैं खरीद लूँ, तो उसको खरीदने से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप कुछ पैसे और अधिक लगाकर जहां आपके कनेक्टिविटी से अच्छी नज़दीकी है उस प्रॉपर्टी को आप खरीदिए, क्योंकि वह प्रॉपर्टी आपको हमेशा के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने एक बार खरीद लिया तो वह कई साल के लिए, कई पीढ़ी के लिए हो गया। उस प्रॉपर्टी को, डिस्टेंस को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब जो है तीसरी जो चीज़ है यह भराव है। मान लीजिए आपने डिस्टेंस भी कवर कर लिया, कनेक्टिविटी भी आपने देख लिया और पता चला कि भराव जो है वह काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, भराव ज़्यादा है, तो पता चलेगा कि जो आपने पैसे बचाने की कोशिश किया वह पैसा आगे चलकर आपको और कष्ट दिया। यानी जो बारिश नहीं थी तब तो बहुत अच्छा था, अब बारिश हो गया तो उसका कंडीशन ऐसा हो गया। तो इस पर भी ध्यान देना है कि जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसका ग्राउंड लेवल या जो वाटर लेवल से वह ठीक है कि नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तीसरी चौथा चीज़ जो है मुआयना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका पूरा मुआयना जरूर कराइए। अगर आपने मुआयना अच्छे से नहीं कराया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दीबाजी दिखाई, तो आपके साथ धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप खतौनी वाली ज़मीन खरीद रहे हैं तो 41-45 12 साल चकबंदी, इन सब चीज़ों का मुआयना बहुत ज़रूरी, बहुत तसल्ली से कराएं। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदारी में जल्दबाजी नहीं करें अगर उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि जल्दबाजी करने वाला ही आदमी प्रॉपर्टी परचेज में ज़्यादा धोखा पाता है। और जो नेक्स्ट है वह है IGRS। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को आपने मुआयना भी करा लिया, सही है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन पहले ही किसी ने रजिस्ट्री करा लिया हो। और आपको बता दें, अगर 1 मिनट पहले भी किसी ने रजिस्ट्री करा लिया है तो उसकी रजिस्ट्री वैध होगी। उसके बाद जो हिस्सा बचेगा तब आपकी हिस्सेदारी बनेगी। तो आपको एक गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की एक साइट है IGRS, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वह कब की बेची गई है, कब की खरीदी गई है और किस समय खरीदी गई है, उसमें गवाह कौन है और लेन देन का जो ब्यौरा है वो भी आपको मिल जाएगा। इस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे, बिल्कुल सीरियल वाइज किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वह है हिस्सेदारी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कितने हिस्सेदार हैं, कौन है चाचा ताऊ, उनकी जो हिस्सेदारी बनती है उसको भी आपको अच्छे से चेक करना है। और उसके बाद का जो है खतौनी किस प्रकार की है, संक्रमणीय भूमि है, असंक्रमणीय भूमि है, या पट्टे की जमीन है, या जलमग्न भूमि है, या बंजर है, इस तरीके की, या आबादी जमीन है, या नवीन पड़ती जमीन है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक करना है। अगर के साथ एक और टॉपिक होता है जो रेरा। अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि वह रेरा से अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर वह प्रॉपर्टी रेरा से अप्रूव्ड है तो उसमें जो फ्रॉड के चांसेस हैं, जो बिल्डर आपके साथ फ्रॉड करते हैं उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना है, न किसी को आपके बहकावे में आना है, न किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में जल्दीबाजी करनी है। देखिए होता क्या है, यह मैंने देखा है, मेरा अनुभव भी है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें लोग जल्दीबाजी का
बहुत रोल निभाते हैं। वो जो टीम होती है वह कहती है कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, नहीं दूसरा कोई ग्राहक है, कोई बात नहीं, ग्राहक है, प्रॉपर्टी आज भी मिल रही है, 50 साल पहले भी मिल रही थी, 50 साल बाद भी मिलेगी। तो आपको जल्दबाजी किसी भी तरीके से नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे से जांच पड़ताल, कनेक्टिविटी जो है, लोकेशन जो है, वह बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके साथ IGRS को लेके। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे ASY अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके जो ज़रूरत की, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं।